ABC is a triangle and D is the midpoint of the side BC. BC का मिड पॉइंट है D. तो शो करना है AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम AD वेक्टर. क्या बात समझ में आई कि एक वेक्टर इनिशियल पॉइंट सेम है, एक वेक्टर ऐसे दे दिया AB वेक्टर, एक ऐसे दे दिया AC वेक्टर, इन दोनों का सम 2 टाइम अगर B और C को मिला दिया जाए तो जो उसका मिडल पॉइंट आए उसको मिला के जो वेक्टर बनेगा ना AD, 2 टाइम AD वेक्टर के इक्वल होता है. ये बाद में बहुत बार यूज़ भी होगा. तो इसको पहले इसका प्रूफ तो सिंपल ही है. वैसे AB वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं AD प्लस DB. AB वेक्टर की बात की जाए, इसको अगर ऐसे डायरेक्शन दे दी AB वेक्टर तो AD प्लस DB लिख सकते हैं, AD प्लस DB. उसी तरह AC वेक्टर की बात की जाए, क्योंकि AB की और AC की दोनों की करनी है, AC वेक्टर की जाए तो वो AD प्लस DC, AD प्लस DC क्या आ जाएगा AC वेक्टर. ये दोनों बातें समझ में आती हैं. यस. जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड आ गई AB प्लस AC जो हमें चाहिए थी, राइट साइड आ गई AD प्लस AD 2AD, DB प्लस DC, DB वेक्टर प्लस DC वेक्टर. अब DB और DC एक्चुअली क्या है, ये डायरेक्शन उल्टी है बट है इक्वल. तो DC जो है ना, DC डायरेक्शन ले लो तो BD के इक्वल है. DC वेक्टर BD वेक्टर के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि मिडल पॉइंट है और डायरेक्शन उधर को लेनी पड़ेगी BD. अब जो DB है इसको मैं माइनस BD भी लिख सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी. माइनस BD और BD कट गए तो बचा क्या 2AD. तो AB प्लस AC वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम AD वेक्टर. ये रिजल्ट काफ़ी यूज होगा. कन्फ्यूज़न को ही तो पूछ सकते हो. उसने लिख भी दिया नोट दिस रिजल्ट शुड बी रिमेंबर्ड. उसको पता है कि आगे यूज़ करना है मैंने. इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है. नहीं, हमने DC को DB के DB के इक्वल क्यों नहीं लिखा, BD के क्यों? DC वेक्टर की डायरेक्शन किस साइड है, D टू C या C टू D? D to C. तो डायरेक्शन इधर की साइड रखना ना. B टू D रखोगे ना, D टू B तो लिख ही नहीं सकते आप, BD वेक्टर लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड सेम है. तो ठीक है, ठीक. ठीक है, DB नहीं लिख सकते. ठीक DB है, ठीक लिखना है, तो मतलब जिस साइड वो. हाँ, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम होती है. हाँ जी, हाँ जी. नेक्स्ट एग्जांपल है, कहता है O बी द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं और O उसका सेंटर है. हेक्सागन रेगुलर का मतलब होता है जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं सारी, 6 के 6 इक्वल है. रेगुलर का मतलब इक्वल, इक्वल साइड्स हैं. O मिड पॉइंट है, सभी कॉर्नर्स को, सभी ABCD को O के साथ मिला दिया. तो फाइंड द सम OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF. सभी का सम. हाँ ये मैंने भी किया तो पूछ के पूछो प्रिंसिपल से फायदा ये कॉलेज का फिर मैं हो गया. मैंने पूछा था, मैंने कहा कहते कहते देख प्रिंसिपल से पूछी आपने? नहीं प्रिंसिपल से, वो तो मैंने आपसे पूछा मैं था. जाऊँ ना फिर? हाँ है क्या मुझे ये बताया कि आप पिक्चर वालों ने देना कुछ? हाँ, वो मूवी वगैरह बनाते हैं, उनका अपना कोई सीन वगैरह होगा या कोई 20-25 जनों ने आना है, 5 घंटे में. हाँ, 5 अब तो वैसे ही एसी उसी का मौसम नहीं है. AC तो ध्यान से बात को देखना. ओ पहले बात करते हैं OA वेक्टर की. OA वेक्टर माइनस ऑफ OD वेक्टर, क्योंकि ये जो रेगुलर हेक्सागन में ये सारे इक्वल हैं एक्चुअली में, ये सारे इक्वल है, लेंथ्स इक्वल है. तो डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने. OA OD की उल्टी डायरेक्शन है तो OA को मैं माइनस ऑफ OD कह सकता हूँ, या मैं OA को DO कह सकता था. OA वेक्टर इक्वल टू DO वेक्टर बिकॉज लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम लगता है. तो बट क्योंकि डायरेक्शन उल्टा दी तो OA वेक्टर इक्वल टू माइनस OD वेक्टर पहले तो. उसी तरह सेकंड नंबर पे आ गया OB. OB वेक्टर क्या हो गया, माइनस ऑफ OE वेक्टर. तीसरा क्या आ गया OC इक्वल टू माइनस ऑफ OF वेक्टर. तो कहने का मतलब है OA वेक्टर चाहे मैं यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर दूँ माइनस OD,
ओ डी से कट जाएगा, माइनस ओ ई से कट जाएगा, माइनस ओ एफ से कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। या इसके वाले मेथड से कर लें, एक ही बात है कि उसको इधर ले गई, जीरो हो गया, दोनों का सम जीरो हो गया, छयों का सम जीरो हो गया। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट का मतलब क्या? पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर। ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर वेयर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को यूज़ करके ये पॉइंट्स बने। पॉइंट्स का मतलब पोजीशन वेक्टर। इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, एक ओ के रेफरेंस, एक ओ ए वेक्टर ये हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया, और तीसरा ओ सी वेक्टर हो गया। तो हमने चेक करना है कि ए बी सी कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर तब माने जाएंगे अगर ए बी के टाइम बी सी हो जाए, या ए सी के टाइम बी सी हो जाए, कोई भी एक किसी दूसरे का के टाइम हो जाए, तो हम तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर मानते हैं। यानी एक बीच में कॉमन होना चाहिए पॉइंट, जैसे ए बी बी सी या ए सी सी बी ले लिया, कोई भी एक कॉमन लेना है पॉइंट। तो उसके बाद जैसे ए सी सी बी ले सकते हैं, बी सी सी ए ले सकते हैं। तो के टाइम अगर आ गया तो कोलिनियर माना जाता है। तो बट ए बी वेक्टर अब निकालेंगे कैसे? ए बी वेक्टर होता क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये है, ये वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये वाला है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब ए प्लस 2a हो गया 3a, 2b माइनस 3b माइनस बी, 3c माइनस 5c माइनस 2c, ये आ गया हमारा ए बी वेक्टर। अब हम निकाल रहे हैं ए सी, एक ही बात है, ए कॉमन है, अब ए सी वेक्टर निकाल रहे हैं। तो ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये रहा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये रहा, ये माइनस किया। 7a प्लस 2a 9a, बी यहाँ पे नहीं है, माइनस 3b यहाँ पे आ जाएगा, माइनस सी माइनस 5c माइनस 6c आ जाएगा। ये बुक में थोड़ा गलती की हुई थी, ये ठीक कर लेना। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो 3a माइनस बी माइनस 2c था, तो 3 टाइम ए बी वेक्टर आ गया, इक्वल टू 3 टाइम ए बी वेक्टर, यानी कि सम स्केलर टाइम आ गया ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3 टाइम ए बी। तो व्हाट इट मीन्स कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। अगर मैं बी सी निकालता, वैसे अगर कोई बच्चा बी सी निकालता है, अब ए बी की बजाय ए सी की बजाय मान लो बी सी निकाल देता है, तो बी सी भी 3 टाइम ही आता है, तो उसमें बी कॉमन है, तो भी हम कह सकते हैं। बाई चांस आपने ए बी और ए सी की बजाय ए बी और बी सी निकाल दिया तो भी आंसर आ जाएगा आपका, ये निकाला हुआ है, 3 टाइम आ जाता है। तो इस तरह से निकालना है आपने। पॉइंट्स की बात की हो तो समझ लेना पोजीशन वेक्टर। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ द कंजक्टिव साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। कहता कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के मिडल पॉइंट्स को मिला के ज्वाइन कर दिया जाए तो वो पैरेललोग्राम बनती है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की 2 साइड्स पैरेलल हों और इक्वल हों तो वो पैरेललोग्राम होती है। तो पी क्यू आर एस मिडल पॉइंट्स ले लिए इनके। तो अगर मैं पी क्यू वेक्टर की बात करूँ, पी क्यू वेक्टर, तो ये होगा पी बी प्लस बी क्यू, पी बी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर। क्योंकि ये मिडल पॉइंट है, पी बी को मैं हाफ ऑफ ए बी भी लिख सकता हूँ, हाफ ए बी, और बी क्यू को हाफ बी सी, तो हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी। और ए बी प्लस बी सी किसके कुल आता है? ए सी वेक्टर के। तो पी क्यू आ गया हाफ ऑफ ए सी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर आ गया हाफ ऑफ ए सी, यानी पी क्यू ए सी के पैरेलल आ गया और उसका हाफ आ गया। सिमिलरली अगर एस आर वेक्टर की बात की जाए तो सेम वे एस डी प्लस डी आर, एस डी प्लस डी आर वेक्टर लिख सकता हूँ मैं। एस डी क्या हो गया? हाफ ऑफ ए डी, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, हाफ ऑफ ए डी। डी आर क्या हो गया? हाफ ऑफ डी सी,
हाफ कॉमन आ गया ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी वैक्टर, अगेन हाफ ए सी वैक्टर। तो एस आर भी पैरेलल टू ए सी आ गया। तो ये दोनों वेक्टर अगर एक वेक्टर के पैरेलल हैं तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, और हाफ ऑफ, क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ ए सी के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पैरेलल है, तो मीन्स ये जो पी क्यू आर एस है दैट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ये एग्जांपल्स आप ये हो गई हैं। तो एक्सरसाइज आप देखो। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा, इम्पोर्टेंट कुछ बातें।